हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैज़ान खान और आप देख रहे हैं फैज़ान एजुकेशन स्टेशन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन में लिख रखा है कि एन इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स एंड ईच वेरिएबल हैज पावर 1। इसका मतलब क्या है? यानी कि एक वह समीकरण, वह इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स को कंसिस्ट करती है, यानी कि जिसमें हमारे पास दो चर होने चाहिए, यानी कि दो वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल मतलब एक्स वाई ए बी सी डी, कोई से भी दो वेरिएबल होने चाहिए। और उन वेरिएबल्स की जो हमारी पावर होनी चाहिए, जो घात होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस इसकी मैंने ये लिखी हैं। यानी कि इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कोई भी इक्वेशन है तो उसमें बराबर का चिन्ह, जब इक्वल का हमारा साइन आता है तो वो क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है। उसमें हमारे क्या होंगे? प्लस भी होंगे, माइनस भी होंगे। ठीक, हमारे कौन से होंगे? कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस भी होंगे। ठीक, टू वेरिएबल्स उसमें होने चाहिए, यानी कि एक्स वाई या फिर ए बी सी डी, कोई से भी दो हमारे वेरिएबल उसमें होने चाहिए। और उन वेरिएबल्स की हमारी जो पावर है वो कम से कम एक होनी चाहिए, यानी कि पावर हमारी 1 होनी चाहिए। तो अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू 6। ये मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 6। यहाँ पर 3 क्या होता है? ये तो कॉफिशिएंट होता है हमारा। क्या होता है ये हमारा कॉफिशिएंट होता है। किसका? x का कॉफिशिएंट है। x हमारा क्या हो गया? यहाँ पर वेरिएबल हो गया। 5 हमारा कॉफिशिएंट किसका हो गया? यहाँ पर y का हो गया। और y हमारा क्या हो गया? यहाँ पर वेरिएबल हो गया। और यहाँ पर इक्वेशन में एक इक्वल का साइन भी आ गया हमारा। क्या आ गया? इक्वल का साइन भी आ गया। और हमारा इधर एक ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई हमारी, एक 6 हो गई। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई? एक इक्वेशन हो गई हमारी। ये कौन सी? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो x की यहां पर वैल्यू क्या है? 3x प्लस 5y इक्वल टू 6 में अगर हम देखें तो x की यहाँ पर क्या है? पावर यहाँ पर भी 1 है। और y की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। ठीक, इसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस लगा हुआ है। ठीक, और हमारा एक इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, यानी कि हमारी सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल्स यानी किसी भी इक्वेशन के हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर दिया है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जो हमारा ए एक्स है उसमें हमारी ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ए एक्स, यानी कि क्या होता है? ए एक्स का मतलब होता है ए इंटू एक्स। अगर ए की वैल्यू हमारी 0 हो गई तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पर दिया है बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बी की वैल्यू भी यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। अगर बी की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई तो हमारा क्या दिया है? ये बी वाई, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? बी इंटू वाई। अगर b की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब a की और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए इस इक्वेशन में। ठीक, यानी कि इसके एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आखिर कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे आ सकते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 1 को देखूं तो कौन सा एग्जाम्पल आ सकता है? हमारा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक, इसे मैं लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो इसके कंपेयर कर देंगे हम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर ए एक्स यानी कि 1x हो गया। ये x का कॉफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 1 है, यानी कि 1 से यहाँ पे क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। प्लस 2y, यहाँ से 2y हो गया ये। ठीक, अब c, तो प्लस c यहाँ पर क्या है? हमारा 5, यानी कि हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू दी है हमारी, वो हमारी 5 दी है। और 5 हमारी क्या है? इस साइड है। हमें क्या लाना है? यहाँ पर इस साइड लाना है। उस साइड हमें 0 ही रखना है। उस साइड हमें 0 रखना है हमारा। ठीक, तो हम 5 को कहाँ लेंगे? इस साइड ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 5 इक्वल टू 0। हमारी ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 1 हो गई। बी की वैल्यू हमारी 2 हो गई।
और सी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, -5 हो गई। तो हमारी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी, यानी कि x प्लस 2y और प्लस ब्रैकेट में -5 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई किसकी, लीनियर इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका एक और एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं, x-4 इज इक्वल टू √3y। क्या दिया है यहां पर, √3y। ठीक, हमें इसमें क्या लिखना है, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्म में हमें इसे लिखना है, इस एग्जाम्पल को। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें इस वाली फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो x यानी कि ax यानी कि हमारा क्या है, ये 1x। अब y हमारा जो है वो इस साइड दिया है, जो हमारा y वाला पार्ट है वो इस साइड दिया है, तो हम उसे इस साइड ले आएंगे। ठीक, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये √3y। कॉन्स्टेंट हमारा दिया हुआ है यहाँ पर -4, तो -4, यानी कि हम इसे एक अरेंज फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये x माइनस √3y और -4 इक्वल टू 0। यहां पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0, हमें बराबर में 0 ही रखना होगा। ठीक है, सारी वैल्यू एक साइड लाएंगे, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट हमारा दिया है तो उसे ले आएंगे। ठीक, नहीं दिया है तो उसकी जगह हम 0 रख देंगे, और बराबर हमें क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। यहां पर हमारी क्या हो जाएंगी, a की वैल्यू हमारी यहां पर 1 है, b की वैल्यू हमारी -√3 है। ठीक, और c की वैल्यू हमारा क्या हो गया, -4 हो गया। इसे हम अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x प्लस प्लस है ना यहाँ पर प्लस, तो -√3 y प्लस -4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हुई, ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ये हमारी क्या हुई, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। और ये इसकी हमारी वैल्यूज हमने निकाल ली यहाँ पर, यानी a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, b की वैल्यू यहाँ पर -3 आ रही है, और c की वैल्यू हमारी -4 आ रही है। तो इन दो एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की अगर हमें 2 वेरिएबल्स में स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से हम कंपेयर कर देंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से हम उसकी क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि हमें पता करना है कौन सी वैल्यू से ये लीनियर इक्वेशन हमारी सॉल्व हो रही है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसकी एक डेफिनेशन छोटी सी लिखिए, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स व्हिच सैटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी कि वह वेरिएबल्स की वैल्यू, यानी कि जो भी हम वैल्यू वेरिएबल्स के स्थान पर रखेंगे, उसकी जगह पे रखेंगे, वो अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इक्वल आ रही है, या दोनों साइड हमारी वो बराबर कर रही है, तो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कराएगा वो उस इक्वेशन का। ठीक, इसे हम एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक, ये एग्जांपल है, मुझे ये मेरा क्या है, LHS है, और ये मेरा क्या है, RHS है। मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू x और y के स्थान पर रखने हैं, मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू x और y के स्थान पर रखनी है कि RHS की वैल्यू हमारी दोनों साइड बराबर आए, मतलब LHS और RHS दोनों साइड हमारी बराबर हो जाएं। तो मेरे x क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, टेकिंग LHS ले लेंगे, हमारा क्या है, x प्लस 2y। ठीक, तो x प्लस y के स्थान पर हम कौन सी ऐसी वैल्यू रखें तो ये 3 हो जाए। तो अगर यहां पर x की जगह हम 1 रख दें और y की जगह भी हम 1 रख दें, क्या रखें, x और y दोनों की जगह अगर हम 1 रख दें, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 अगर हम पुट कर दें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे, यहां पर x की जगह हमने 1 रखा प्लस 2 इंटू वाई की जगह भी हमने 1 रखा। ठीक, तो कितना हो गया, 1 प्लस 2, और 1 प्लस 2 हमारा कितना होता है, 3 होता है। तो हमारा क्या आ गया, ये RHS आ गया, हमारा क्या आ गया, ये RHS आ गया। और हमें वही करना है कि जो हमारी सेटिस्फाई कर दे, यानी कि हमारी दोनों साइड यहाँ पर क्या आ गई, बराबर आ गई, सेटिस्फाई हमारी ये इक्वेशन हो गई। तो ये हमारे जो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 हमने वैल्यू रखी है, वो हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशन
ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3। क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से प्लेलिस्ट का लिंक ले सकते हैं और वहां से सारी क्लासेस अच्छे से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।